कांग्रेस की विधवा कौन बोला था? कौन बोला था भाई? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को कांग्रेस की विधवा बोला गया, तब हंगामा नहीं हुआ था। जब सिंधे उलूल जुलूल बयान दे रहे थे तब हंगामा नहीं हुआ था। जब मुल्ला कठमुल्ला बोला जाता है विधानसभा में यूपी पे तब बवाल नहीं मचता है। एक कॉमेडियन की बात पे इतना बुरा, तो माफी मांग लेना। क्यों माफी मांगे दलाल? क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे बता? भाई उसका काम था, उसने कॉमेडी कर दी। अब क्या इस देश में बोलने का अधिकार नहीं रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पहले इस पे चर्चा कर लो। आजकल एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वो साफ बोलती है कि नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या नहीं सहेगा हिंदुस्तान? मोदी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, या एक कॉमेडियन ने एक वीडियो बना के डाला है, कॉमेडी की है, वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान? शिव सैनिक पागल हो गए, टारगेट तो मोदी को किया गया है उसमें। भाई सही बात है, अगर एक बार हम मोदी को अच्छा मान भी लेते हैं, पर अंधभक्त उनके अच्छे हैं, अंधभक्त उनके बिल्कुल अच्छे नहीं है। और एक टाइटल दिया जाता है हिंदू खतरे में है। क्या है? क्या है? हिंदू खतरे में है। कुरान कामरा नहीं कही कि हिंदू खतरे में है। 9 पेज की पीडीएफ फाइल आती है। इस्लामीकरण हो जाएगा, 2029 तक कोई प्रधानमंत्री मुसलमान हिंदू नहीं बन पाएगा, हिंदू बच्चों को मुसलमान बना दिया जाएगा। ये 29, जबकि सरकार में कौन बैठा है? कौन सी पार्टी है? आज भी योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में एक हिंदू परिवार नहीं रह सकता। ये कौन सी भाषा है? और अगर इसमें कुणाल कामरा जैसे लोगों ने कमेंट कर दिया तो कम से कम हमें खुशी है। हमें खुशी है कि अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, रमी खेलो, लूडो खेलो, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लमौनी जीत के ले जाओ, इसमें लगे हैं। तब कुणाल कामरा ने बताया कि कैसे बीजेपी शिवसेना बाहर हुई, भी शिवसेना से शिवसेना बाहर हुई, एनसीपी से एनसीपी बाहर हुई। 9 बटन महाराष्ट्र की जनता करी, किसको वोट दे? सोचो। अच्छा ये बताओ, हम 10 मिनट तुमसे बात करेंगे, तुम्हारे बाप का नाम चुरा लेंगे? शिवसेना किसने बनाई थी? बाला ठाकरे। बाला ठाकरे का वर्सेस कौन है? तो सिंधे गद्दार नहीं हुआ तो क्या कहा जाएगा? सिंधे को गद्दार ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? तुम 6 सांसद देकर एक कैबिनेट मंत्री पद नहीं ले पाए और बन गए डिप्टी सीएम और जनता को झोंक दिया। 3 महीने में 250 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके महाराष्ट्र में। कौन जवाब देगा? सिंधे गद्दार कौन जवाब देगा महाराष्ट्र जनता को? कौन जवाब देगा महाराष्ट्र को? कहां गए लाडली योजना? कहां गए फडणवीस का वो गुस्सा कि हम चोरों को नहीं लेंगे? पहले चोर फिर वो। और सही बात है कि भूली सूरत, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय हाय, दिखने में नजर गद्दार नजर आए। क्या गलत बोला उसने? तो उनकी भीड़ पहुंच गई। नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नहीं मांगेगा वो माफी। अगर उसको जेल भेजा जाएगा तो हम सब जेल जाने को तैयार हैं। एक डिप्टी सीएम के खिलाफ इस तरह का अच्छा ये बताओ, डिप्टी सीएम कांग्रेस की विधवा कौन बोला था? कौन बोला था भाई? देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को कांग्रेस की विधवा बोला गया, तब हंगामा नहीं हुआ था। जब सिंधे उलूल जुलूल बयान दे रहे थे तब हंगामा नहीं हुआ था। जब मुल्ला कठमुल्ला बोला जाता है विधानसभा में यूपी पे तब बवाल नहीं मचता है। एक कॉमेडियन की बात पे इतना बुरा, तो माफी मांग लेना। क्यों माफी मांगे दलाल? क्यों नहीं मांगे? क्यों नहीं मांगे बता? भाई उसका काम था, उसने कॉमेडी कर दी। अब क्या इस देश में बोलने का अधिकार नहीं रहेगा? तुम अपने पालतू कुत्ते छोड़ दोगे। अब वो शिव सैनिक नहीं है, वो पालतू कुत्ते हैं। शिव सैनिक जिसके बाप की पार्टी है उसी आपको भी जेल हो जाएगा पंडित जी। ये तो अच्छा, आप ये बताओ, जेल हो जाएगा, मार डालेंगे, ये कर देंगे तो क्या करे? फांसी लगा ले। तू रुक, मैं भी फांसी लगाऊं तेरे सामने। फिर तू धमकी देने आया है मुझे?
इतना ना प्रवोक करो, जनता तुमको फांसी लगा देगी उल्टा करके। अब इन्होंने जिस तरह से महाराज की जनता के साथ, शिवसेना के साथ धोखा किया, और ये बात दूसरे एनसीपी ने भी लागू होती है, अजित पवार भी लागू होगी। ये बात कि उनका घोटाला उन्होंने अपने पैसा घोटाला छुपाने के लिए बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। मैं आज भी कहता हूं सिंधे से, आओ वापस आओ, तुम वापस आओ, तुम मुख्यमंत्री बनो, जहां भेज दो उद्धव को सेंट्रल में, और तुम चले जाओ सेंट्रल में, अपने एक मंत्री बना लो सेंट्रल पे, आओ गिराओ सरकार इस बेशर्मो दलाल। कुणाल कामरा जब बयान देते, उसके बयान देने के बाद इस स्टूडियो में शूट किया गया था, हैबिटेट सेंटर उस स्टूडियो को भी तोड़ के नष्ट कर दिया गया। सरकार दलीलें दी कि बीएमसी वालों ने दलीलें दी कि वो अवैध जगहों पे बना था। वो तभी अवैध होता है जब भाजपा का कोई मामला आता है, वैसे अवैध नहीं रहेगा। और जब सरकार किसी और की रहेगी तब भाजपा के नेता भी कुछ बयान देंगे तब भी वो अवैध हो जाया करेगा, याद रखना। बुलडोजर कहीं भी घूम सकता है। तो भाजपा वाले तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो शिवसेना वाले कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। भाई तो है लोग साइलेंट बैठे तो है सहयोगी दल तो नहीं करना। इस पे तो वहां के मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए ना कि कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, देश में उसका नाम है, विदेश में उसका नाम है। इस तरह की घटना विदेश में क्या बोला जाएगा कि आज अगर अमेरिका में कोई कॉमेडियन ट्रम्प का मजाक बना दे या रूस में गिराते तो क्या उसको गोली मार दी जाती है? लेकिन अभी तो मानिए पंडित जी भाषा की संयम होती है, अरे भाई बोलने की लिमिट होती है, आजादी आपको ठीक है, संविधान क्या बात नहीं कॉमेडी क्यों लालू का मजाक लालू श्रीवास्तव ने उड़ाया था? राजू श्रीवास्तव ने लालू यादव का मजाक नहीं उड़ाया। अब लालू की आवाज में नीतीश कुमार वो राजू श्रीवास्तव बोला करते थे, और भी 2-3 कॉमेडियन बोलता, तब नहीं हुआ था। ये देश की परंपरा रहा है। वो देखो सबसे पहली बात जरूरी तो नहीं जो पहले होता था अभी भी होगा, जो होगा क्योंकि ये तुम लोग असल में तुम लोग जो है सरकार की अफीम चाटे हुए हो, तुम लोग को समझ नहीं। बकवास कर रहे थे, सच में बता रहा हूँ मैं बिल्कुल हकीकत तुमको बताया जा रहा हूँ, तुम सोच भी नहीं पाओगे। मोदी जी ने भी कुछ दिन पहले भाषण दिया था कि आलोचना होनी चाहिए, ठीक है, हाँ? इसका मतलब आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अब अगर आलोचना हो गई देख लो, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान। और तिलासे लटकी हुई मिल रही हो तो सह लेगा हिंदुस्तान। ट्रेनों में बैठ के, बाथरूम में बैठ के जा रहा है, सह लेगा हिंदुस्तान। नौकरी के लिए लाठी खाएगा, सह लेगा हिंदुस्तान। मंदिरों को 100 साल पुराना मंदिर शक्ति चौरा का क्यों तोड़ा गया? दिल्ली में शक्ति चौरा मंदिर क्यों तोड़ा गया? तो आप देखिए ना, आप लोग कहते हैं कि सरकार मस्जिद को तोड़ती है, मंदिर भी तोड़ सरकार, तो फिर सब बात बराबर हो गया। नहीं तोड़ना चाहिए, किसी के भी धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ना चाहिए, कभी नहीं तोड़ना चाहिए। इसी सरकार में हमारी कलश यात्रा खंडित हो गई गाजियाबाद में, खुद का विधायक को आपने लात मार के भगा दिया। तो ये सब चीजें अगर कुणाल कामरा ने कॉमेडी में बताई मोदी जी के बारे में, उनके भक्तों के बारे में, अब मोदी जी के बारे में तो बहुत बातें उसने की, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा द्वारा षड्यंत्रित सिंधे कर रहे हैं, और लेकिन पीछे भाजपा है, क्योंकि भाजपा को इसी राजनीति से वोट मिलता है। तो कुणाल कामरा को भी तमाम लोग फंडिंग दे रहे हैं, तो मिलनी चाहिए, आप उसके समर्थन में है। बिल्कुल मिलनी चाहिए भाई। अगर सरकार दबाव बना के पत्रकारों की, कॉमेडियनों की आवाज बंद करा देगी, कल आपका मकान तोड़ दिया जाएगा, तो क्या आपको सपोर्ट नहीं चाहिए? तो लेकिन आप अपने आप को अकेले मत समझो ना, इसलिए पब्लिक आपके साथ है। जो सच है उसके साथ जो लोग आज खड़े हैं, तो सच के साथ तो कुछ लोग खड़े हैं ना, तो उस इंसान की हिम्मत ना टूटे इसलिए फंडिंग आ रही है। उसने तो नहीं कहा कि फंड करो, कहीं उसको लिखा हुआ टूटाया कि फंड करो, हमारे साथ ये हुआ। उसने साफ कहा माफी नहीं, उसने सारा कर माफी नहीं मांग, क्यों मांगी माफी भाई? उसने सही किया, उसने सरकार। अच्छा ही बताओ, जो रमी खेलो, लूडो खेलो, जो इससे पहले आगे पंचायत क्या करते थे, स्कूल चलो, अमिताभ बच्चन, ये सब कहाँ मर गए हैं? कहाँ गया वो गाना नहीं था, कहाँ गया उसको ढूंढो, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था। ये सब कहाँ गए सारे एक्टर? ये तो अब लूडो खिलवा रहे हैं, झंडू बम का प्रचार कर रहे हैं, कभी तेल का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देश के मुद्दों पे इन एक्टरों का जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नोटबंदी से क्या प्रभाव पड़ा, अब कहाँ गया सावधान इंडिया? कहाँ है? आप तो लूडो खेलो, रमी खेलो, ये गेम खेलो, वो गेम खेलो, ये चल रहा। एक कुणाल कामरा ने इन सब के मुंह पे कालिक पोती, इन एक्टरों के और कॉमेडियनों के मुंह पे, जो सरकार की दलाली कर रहे हैं, इसलिए भी चिढ़ है। और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो सच है वो सच है, गद्दार को गद्दार ही कहेंगे, ईमानदार नहीं कहेंगे।
आपको नहीं लगता कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए ताकि नहीं। आने वाले दिनों में उस तरह के लोग और पैदा ना हो जाए? माफी नहीं मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा के साथ देश है, आप चिंता ना करो। ये एक स्टूडियो छोड़ेंगे, हम 10 बनवाएंगे। ये एक कुणाल कामरा खत्म करेंगे। लेकिन आप कहेंगे नहीं कुणाल कामरा माफी मांग ले, आप ये नहीं बोलेंगे? हाँ, हम कुणाल कामरा के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उसने कॉमेडी रहता अपनी बातों से जनता को जगाया, बात खत्म। तो फिर जो बुलडोजर चल रही उसको भी तो मान लीजिए सही कार्रवाई हो रही, सच्ची कार्रवाई हो रही, क्योंकि लगातार सरकारें करेंगी अवैध जगहों पे निर्माण किया अब अगर आज अवैध है तो कई साल पहले से बना है, तब अवैध नहीं था। अभी जो वहां औरंगजेब वाले केस में मकान तोड़े जा रहे हैं, वो पहले अवैध नहीं थे, आज अवैध हुए। तो जब मामला हाईलाइट होता है तभी सरकार और प्रशासन पहुंच जाता है अधिकारियों के पास। तो मतलब जो अधिकारी है वो अंधा है, गांजा पिया है, भांग खाया है, तेरे हिसाब से उसको नहीं पता होता कि हम इसका। और आप देखिए भाषा के संयम रखिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं भाषा संयम ही रख रहा हूँ, लेकिन तुम लोग पागल कर देते हो। तो पागलों वाली बात करने कौन आया है? जो अधिकारी लिख के दे रहा है, बिजली का बिल ले रहा है, पानी का टैक्स ले रहा है, हाउस टैक्स ले रहा है, पूरा उसका ले रहा है, वो कैसे बता देगा कि लीगल है? पागल नहीं है थे? अभी तो एक मकान लेगा, 30 साल बाद वो लीगल हो जाएगा। तो बिजली का बिल भी भर रहा है, टैक्स भी भर रहा है, रजिस्ट्री भी करवाया है, सब कुछ पेनाल्टी पूरी है, फिर वो लीगल हो जाएगा। पागल होगा लोगों ने बात। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है? अगर बुलडोजर कार्रवाई इतनी अच्छी है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि मैं खत्म हो जाऊंगा? ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि मैं खत्म हो जाऊंगा। बुलडोजर चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। पागल हो तुमको ना इधर बात करने आती है, हम सवाल ही कर रहे हैं। तो हम भी तो जवाब दे दिया ना कि सुप्रीम कोर्ट खुद रो रहा है। अगर बुलडोजर नीति इतनी अच्छी है तो सुप्रीम कोर्ट रो क्यों रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट साबित करना चाहता है कि बुलडोजर नीति खराब है? आप किसी का मकान, किसी की चीजें जबरन नहीं तोड़ सकते, उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, आखिरी पर तो क्या आप कुणाल कामरा के साथ खड़े हैं? अभी की बातों से क्या लग रहा है कि हम विरोध में हैं? हम उसके साथ, हम डायरेक्ट पूछा जाता खड़े हैं ना, मरते दम तक रहेंगे। हमें तो खुशी है कि हमारी आवाज कोई तो बना है, कोई तो हमारी जैसे आवाज उठा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। हम कुणाल कामरा के साथ हैं।